आज के इस वीडियो में हम धन विधेयक के बारे में बातचीत करेंगे। सबसे पहले जानेंगे इसके बाद संसद के पास क्या शक्तियां हैं। इसमें संसद में आपको लोकसभा और राज्यसभा दोनों आ जाते हैं। उसके बाद राष्ट्रपति की इसके पास क्या शक्तियां हैं इनके बारे में, और धन विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया क्या है, इन सभी चीज़ों को देखेंगे। आपको धन विधेयक को समझने से पहले सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि विधेयक कहते किसे हैं। उसके बाद आप धन विधेयक को समझेंगे। विधेयक जब कोई कानून का मसौदा संसद में पेश किया जाता है तो इसे विधेयक की संज्ञा दी जाती है। यानी कि अगर कोई कानून का प्रारूप संसद में पेश होता है, संसद यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में अगर किसी में पेश होता है तो उसे विधेयक कहते हैं। ठीक है। अब उसके बाद समझिए कि धन विधेयक किसे कहते हैं। धन विधेयक अनुच्छेद 110 में बताया गया है कि कोई विधेयक तब धन विधेयक होगा जब वह निम्नलिखित विषयों से संबंधित होगा। यानी कि अगर वो विधेयक इन सब चीज़ों से संबंधित है तो ही वो धन विधेयक हो सकता है, अन्यथा वो धन विधेयक नहीं होगा। पहला है कर लगाना, कर घटाना या बढ़ाना। अगर टैक्स ऐड करना हो या टैक्स में कमी करना हो या बढ़ोतरी करना हो या उसमें कोई भी परिवर्तन करना हो तो वो सभी विधेयक जो है आपको धन विधेयक के संबंध में आएंगे। दूसरा आपको भारत सरकार की ओर से ऋण लेना। अगर भारत सरकार जो है जैसे कि आपको जो वर्ल्ड बैंक से ऋण लेती है या उसको जो है नियमित करती है, रेगुलेट करती है या किसी अधिभार में कोई परिवर्तन करती है तो ये सभी चीज़ें आपको धन विधेयक के अंतर्गत में आएगी। इसके बाद है भारत की संचित निधि या आकस्मिकता, इमरजेंसी फंड जिसे कहते हैं, उसमें से अगर कुछ धन डालना हो या फिर निकालना हो तो उसे वो धन विधेयक की श्रेणी में आता है। भारत की संचित निधि में से किसी व्यय के संबंध में धन दिया जाना हो, अगर किसी देश को अगर धन देना हो तो वो अगर भारत की संचित निधि से निकल रहा हो तो वो धन विधेयक के अंतर्गत आएंगे। ठीक है। अब धन विधेयक के बारे में आगे समझिए। धन विधेयक की पारित होने की क्या प्रक्रिया है वो आप समझिए। धन विधेयक की पारित होने की प्रक्रिया है कि धन विधेयक को संसद में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक है और इसे केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। मतलब धन विधेयक को सर्वप्रथम लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, इसे राज्यसभा में कभी भी प्रस्तुत नहीं किया जा सकता और इसे प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी आवश्यक है। बगैर राष्ट्रपति के मंजूरी के धन विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। जब लोकसभा में जो है पारित हो जाता है, ठीक है, तब उसके बाद वो जो है राज्यसभा में जाता है तो लोकसभा अध्यक्ष को इस बात का प्रमाण देना पड़ता है कि ये विधेयक धन विधेयक ही है, दूसरा विधेयक नहीं है। तो ये चीज़ को पहले आप समझ लीजिए कि लोकसभा अध्यक्ष ये बात का प्रमाण देते हैं कि ये विधेयक धन विधेयक है, तब जाके वो विधेयक राज्यसभा में जाता है। जब कोई धन विधेयक राज्यसभा में जाता है तो राज्यसभा को धन विधेयक के संबंध में बहुत ही कम शक्तियाँ प्राप्त है। सर्वप्रथम है कि वो इस विधेयक में कोई संशोधन नहीं कर सकते हैं, सिर्फ वो अपना सिफारिश दे सकते हैं। यानी कि हम कोई अगर राज्यसभा में अगर कोई धन विधेयक जाता है तो वो सिर्फ उसमें सिफारिश दे सकते हैं और सब विधेयकों में वो जो है संशोधन कर सकते हैं, उसमें जो है उसको ज़्यादा दिन तक रख सकते हैं। लेकिन धन विधेयक के मामले में सिर्फ राज्यसभा मात्र 14 दिनों के लिए रख सकती है। अगर वो 14 दिनों के से ज़्यादा रखती है तो उसे स्वतः पारित मान लिया जाता है। ठीक है। उसके बाद इसमें राज्यसभा कोई संशोधन नहीं कर सकती, वो सिर्फ अपना सिफारिश दे सकती है और 14 दिन से ज़्यादा वो रख भी नहीं सकती है। अगर रखती है तो स्वतः जो है आपको पारित मान लिया जाता है। अब अगर दोनों सदनों से पारित हो जाता है तो वो राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाता है। तो जब कोई भी विधेयक हो तो आपको तीनों चरणों से गुजरना होता है, पहले लोकसभा, उसके बाद राज्यसभा, उसके बाद जो है राष्ट्रपति, तो तब जाके वो विधेयक जो है कानून बनता है। तो उसी प्रकार से अगर धन विधेयक जो आपको राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति अपना उस पर हस्ताक्षर करते हैं, तब जाके वो विधेयक कानून बनता है। तो राष्ट्रपति से पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकते हैं धन विधेयक को। जिस प्रकार राज्यसभा की इसमें शक्तियाँ सीमित है उसी प्रकार से राष्ट्रपति की भी इसमें शक्तियाँ सीमित है। राष्ट्रपति इसमें संशोधन या इसे पुनर्विचार या कुछ भी करने के लिए नहीं भेज सकते हैं, वो अपना जो है सिग्नेचर देने के लिए बाध्य हैं। क्यों? क्योंकि वो जो है पहले ही उसे पूर्वानुमति लेके ही पेश किया जाता है लोकसभा में, इसलिए राष्ट्रपति जो है उसमें कोई जो है उसे पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते हैं। चलिए धन्यवाद। आपको आगे हम जो है जल्द ही वित्त विधेयक में और धन विधेयक में अंतर के बारे में बताएंगे। उसके बाद साधारण विधेयक क्या होता है, उसके बाद संविधान संशोधन विधेयक क्या होता है, इसे कैसे पारित किया जाता है, उन सभी चीज़ों के बारे में जो अगले वीडियो में हम बताएंगे। धन्यवाद।